जय हिंद सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में हमने एससीओ एंट्री की बात की थी और जैसे ही एससीओ एंट्री की वीडियो अपलोड हुई वैसे ही पीसीएसएल एंट्री के एस्पिरेंट्स थोड़ा सा हमसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि एससीओ तो ठीक है, पीसीएसएल के बारे में भी हमें बताइए, कब एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी, पीसीएसएल एंट्री में किस तरीके का इंटरव्यू होगा। और कमेंट्स हमारे पास आने लग गए, फोन हमारे पास बजने लग गए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली पीसीएसएल एंट्री के बारे में। सर, ये जो पीसीएसएल एंट्री है ये कब लॉन्च हुई थी इंडियन आर्मी में? सर, इट वाज स्टार्टेड इन 1963 और फिर पहले दो तरीके के होते थे। जो पीसीएसएल अभी चल रही है उसके साथ एक और पीसीएसएल चलती थी, दैट वाज पीसीएसएल क्वार्टर मास्टर, जो कि 97 में एससीओ कमीशन जो बनी जी, वहां पर दो कमीशन बंद की गई थी। एक थी पीसीएसएल क्वार्टर मास्टर और दूसरी रेजिमेंटल कमीशन ऑफिसर आरसीओ। ये दो कमीशन बंद करके फिर एससीओ। और ये जो पीसीएसएल है रेगुलर जो है ये 11 ट्रेड्स या 12 ट्रेड्स के लिए होती है, वो चल रही है अभी भी। सर, दूसरा सवाल, एक है एससीओ एंट्री के ऑफिसर, एक है पीसीएसएल एंट्री के ऑफिसर जी। कोई ऐसा कोई फौज की नजर में भेदभाव तो नहीं कि यार ये तो एससीओ एंट्री है, ये थोड़े यंग होंगे, पीसीएसएल एंट्री वाले थोड़े से उम्रदार होंगे, नहीं, तो इनको जिम्मेदारी थोड़ी कम दें, एससीओ को ज्यादा दें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। और देखिए क्या होता है कि अगर इनकी 100 वैकेंसी आती है पीसीएसएल की जी, तो उसमें से 50 वैकेंसी रिकॉर्ड ऑफिसर की आती है। अच्छा, तो हर एक का अपना अपना काम है भाई। देखिए एससीओ कमीशन जो लेगा वो रेजिमेंट में जाएगा और उसको क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करनी होगी, वो उनका अलग काम है एक, है ना। और जब आप आ रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड ऑफिसर के तौर पे काम करना होगा। आप ईएमई रिकॉर्ड्स, आरटी रिकॉर्ड्स, एडी रिकॉर्ड्स में जाकर के बैठेंगे, आराम से रिकॉर्ड ऑफिसर बन गए। एक चीज। फिर दूसरा क्या है कि आपके पास वो भी बहुत सारे लोग होंगे जहां पर जैसे टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती हैं, एडी में है, आरटी में है, ईएमई में है, सिग्नल में है, इवन इन्वेंट्री ऑफिसर्स होते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने टेक्निकल एंट्री के लिए जाते हैं, जो इनकी 50 वैकेंसीज अलग आती हैं। तो कौन कौन से ट्रेड्स पीसीएसएल एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? ऑल ट्रेड्स ऑफ इंडियन आर्मी। अच्छा। और रादर अभी आप देखिए नवंबर में एक एडवाइजरी आई थी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ तौर पर कहा था कि जो बैंड मास्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे पीसीएसएल एंट्री वालों को पता नहीं है शायद, बैंड मास्टर्स जो होते हैं म्यूजिशियंस में, वो भी अप्लाई करते हैं पीसीएसएल के लिए। और पिछले कुछ समय से बैंड मास्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम जा रहा था। तो इस बार उस एडवाइजरी में जो कि नवंबर में आई थी 2023 में ही, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि ये लोग भी बराबरी से पार्टिसिपेट करें या इनकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ाई जाए। तो ये एडवाइजरी आई हुई है और इस बार उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, वो भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल हैं। मगर क्या है, उनको लगता है हम म्यूजिशियन है तो हमारे लिए शायद है नहीं, तो वो अप्लाई भी नहीं करते। नो, यू कैन अप्लाई और वो आराम से होना चाहिए। सर, पीसीएसएल को लेकर के कंफ्यूजन ये बना रहता है कि आखिर एज अप टू 42 बोली है या 45 बोली है? नहीं, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। फॉर नॉर्मल दिस 42 ईयर्स ही होती है, बट अगर आप टेक्निकल एंट्री के लिए आ रहे हैं, मतलब सर टेक्निकल एंट्री मतलब आप आरटी के टेक्निकल ऑफिसर के लिए आते हैं, एडी में टेक्निकल ऑफिसर के लिए आते हैं, या इंजीनियरिंग वाले जो सेक्शन है उनसे जब एमईएस वगैरह से आते हैं, तो वहां पर आप आकर के 45 इयर्स के लिए भी अप्लाई है उनके लिए, तो वो 45 इयर्स तक होता है। अच्छा, हाँ। तो फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो है, हाँ, वो इंजीनियरिंग टेक्निकल ट्रेड्स जो है इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए 45 इयर्स है। अच्छा। और नॉर्मल जो है आरओ वगैरह के लिए 42 इयर्स है। एजुकेशन सर क्या चाहिए इसके लिए? 12th क्लास चाहिए सर, 12th क्लास चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे सर्विस एंट्री जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास डिसिप्लिन का बड़ा मसला रह जाता है, तो एक रियायत इनके पास दी जाती है कि रेडिंग एंट्री इनके लिए अलाउड होती है। अलाउड होती है? जी हाँ, एससीओ के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। एससीओ के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट आप जो है रेडिंग एंट्री अगर आपकी है तो वो मॉरल टर्पिट्यूड में ना जाए बस, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है।
और उसके अलावा अगर ब्लैक इंक एंट्री है किसी की तो ब्लैक इंक एंट्री पिछले 6 महीने के अंदर एक भी नहीं होनी चाहिए। इतनी रियायत पीसीएसएल को मिलती है इसमें। यहाँ एस्पिरेंट्स में आपको बताऊंगा, सर ने कोशिश की थी एक वीडियो के द्वारा आपको बताने की कौन कौन से आर्मी के ऐसे एक्ट्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस रोक सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आप बचें ताकि आपको रेड इंक या ब्लैक इंक ना मिले। ऐसी वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप सर्विस एंट्री एस्पिरेंट हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए पीसीएसएल के बारे में और आगे बढ़ते हैं। सर, मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए पीसीएसएल? 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, 10 साल आपकी सर्विस हो जानी चाहिए। इसमें ट्रेनिंग पीरियड भी गिनते हैं? हाँ, देखिए अदर रैंक्स के लिए तो ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है। जैसे कमीशन रैंक होते हैं तो कमीशन रैंक में जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। उनका पासिंग आउट जो होता है वहां से आपकी सर्विस स्टार्ट होती है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे एनडीए कैंडिडेट है तो एनडीए का वो जो 4 साल उन्होंने ट्रेनिंग किया वो उनके सर्विस में नहीं गिना जाता है। अच्छा। आईएमए कैंडिडेट 18 महीने जो ट्रेनिंग करके आए हैं वो उनकी सर्विस में नहीं गिना जाएगा। ठीक है। तो कमीशन्ड ऑफिसर की सर्विस स्टार्ट होती है जिस दिन वो पास आउट होते हैं। सोल्जर्स की जो सर्विस होती है वो उसी दिन से काउंट होती है जिस दिन आप डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका माना जाता है। जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखते हैं वहीं से मान लिया जाता है। अच्छा। अग्निवीर योजना के बाद ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगी प्रक्रिया, क्योंकि इनका 4 साल नहीं माना जाएगा। तो अग्निवीर योजना के लिए 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जो आपका प्रोबेशन टाइम है वो निकल जाएगा। जब आप अग्निपथ की तरफ चल पड़ेंगे तो वो लोग 4 साल बाद आपका पहला दिन होगा नौकरी। अच्छा, वो पहला, ये फर्क है। सर, इसका पीसीएसएल का एप्लीकेशन का क्या शेड्यूल रहता है? मतलब ये कैसे कैसे आता है? ये देखिए सर, 2004 में एक एसओपी आई थी जी। इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। फिर वही बात आ जाती है, बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन से भागते हैं। इसका सिग्नल आता है, अदरवाइज एसओपी वही फॉलो की जाती है। 2004 की ही एसओपी स्टैंडर्ड मानी जाती है। और उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग शुरू होगी तब आपके पास एक रेजिमेंट में सिग्नल आएगा। ठीक है। वहां से फिर क्यों ऐसा होता है? पहली बात तो देखिए, पीसीएसएल को सभी कैंडिडेट बड़े आसानी से समझें। ये टाइम आ गया है कि आप अपने जो है एंडोर्समेंट अपने तैयार करके रखिए एप्लीकेशन के साथ में। और वो फॉर्मेट है, एसओपी आपके पास है, सभी के पास होती है लगभग रेजिमेंट में। आप मांग करके किसी से भी अपनी एप्लीकेशन तैयार करके रखें, उसके इंक्लोजर्स आप लगा के रखिए सब कुछ। ठीक है, वो तैयार है आज। आप आज भेजना चाहते हैं आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीसीएसएल की कोई वैकेंसी ऐसे नहीं है। सच आता है उस एसओपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपका जो है प्रोसेसिंग आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर डेट्स बताई गई हैं कि इस डेट हर साल ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है। तो पीसीएसएल रादर इट इज वॉलंटियरली अप्रोच, आपका खुद का वॉलंटियर अप्रोच होता है कि मुझे अपनी एप्लीकेशन भरनी है, तो आप अपनी एप्लीकेशन तैयार करके रखें। आप चाहते हैं आपके कमांडिंग ऑफिसर आज इंटरव्यू ले लें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पीसीएसएल में 1 स्टेप इंटरव्यू होता है, एससीओ में 2 स्टेप फर्दर 2 स्टेप इंटरव्यू होता है, जो कि ब्रिगेड कमांडर और जीओसी साहब के पास जाता है। ठीक है, या सेकंड इन कमांड टू द डिवीजन हेडक्वार्टर, उनके पास इंटरव्यू होता है। आपके लिए ब्रिगेड कमांडर साहब का इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू सभी के लिए पहले दिन से मान्य है, 2004 की एसओपी से ही वो मान्य था। मगर पीसीएसएल का बहुत सारे लोगों ने ये इंटरव्यू इसलिए काउंट नहीं किया या उसे जानते नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत बार क्या होता है कि सीओ साहब ने भेज दिया, ब्रिगेड कमांडर साहब ने आपकी एप्लीकेशन वैसे ही फॉरवर्ड कर दी बिना इंटरव्यू के। तो वो जो एडवाइजरी नवंबर में आई है वहां पर एक और चीज लिख करके आई है कि इस बार से इसको मैंडेटरी किया जाए कि आपके इंटरव्यू लिए जाए। पहले ये मैंडेटरी पहले भी था, एसओपी में लिखा हुआ था, बट ये ऑन ग्राउंड शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। हो सकता है ब्रिगेड कमांडर साहब बहुत व्यस्त हों या उस समय ज्यादातर साल का जो होता है ईयर का स्टार्ट हो रहा होता है ना, जब आपकी एप्लीकेशंस जाती हैं। तो आप फरवरी महीने से आप अपनी एप्लीकेशंस जनरली 90-80% लोग फरवरी में भेजते हैं। फिर भी आपको मैं बताऊं कि आप एप्लीकेशन आज भेजना चाहते हैं तो आज भेज दीजिए। ठीक है। ब्रिगेड कमांडर साहब कोशिश करते हैं कि मैं जनवरी में इनका इंटरव्यू लूं।
ठीक है। तो इंटरव्यूज जनवरी में शेड्यूल हो जाते हैं। 15 जनवरी के बाद से वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं जी। और फिर वो अपने रिमार्क्स लिख करके वहां से फाइल आपकी चली जाएगी आपके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड के अंदर जी, ठीक है, जो कि फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। और वो इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया गया। अभी आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस एडवाइजरी में एक और चीज लिखी थी कि बहुत सारे लोग ओबेसिटी से ग्रस्त हैं और वो ओबेसिटी लेकर के आ रहे होते हैं, कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है और वो इंटरव्यू लिया नहीं किसी ने, इसलिए उन्होंने कागजों में उनको फॉरवर्ड करके भेज दिया। तो वो अब दोनों चीजें खत्म हो रही हैं। आपका इंटरव्यू भी होगा, मतलब कम्युनिकेशन भी चेक होगा, और सामने आप जब अपना यूनिफॉर्म पहन करके कमांडिंग ऑफिसर या ब्रिगेड कमांडर साहब के पास जाएंगे तो आपका जो है फिटनेस लेवल भी देखेंगे वो कि हाँ जी ये ठीक ठाक है, जाने लायक है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो वो एक चीज आ गई है यहाँ पर जो अभी मैंडेटरी हो गई है, मतलब पक्के तौर पर लागू हो जाएगी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिकॉर्ड में आपका लगभग मार्च तक, 15 मार्च तक पहुंचनी चाहिए। और फिर एक चीज है कि ये 30 मई तक जी आपके डायरेक्टरेट से रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट पे पहुंच जानी चाहिए 30 मई। अच्छा, ठीक है। फिर एसएसबी आएगी। जी हाँ, फिर उसके बाद एसएसबी आती है। तो ये एसएसबी इनकी आती है लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास। ठीक है। अच्छा, तो जनवरी से जनवरी तक का समय है पीसीएसएल एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ, अभी से आप अपने एनक्लोजर्स तैयार करिए, फाइल तैयार करके रखिए, और आप अपने, हाँ आप भेजना चाहते हैं आज भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो उस एप्लीकेशन को रख लेते हैं अपने पास, हम फरवरी में इसकी प्रोसीडिंग करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो वापस भेज देते हैं कि नहीं जी अभी जल्दी भेज दिया आपने, आप जनवरी में भेजिए या फरवरी में भेजिए। बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं जो पहले ही बोल देते हैं कि हम जो है फरवरी से पहले लेंगे नहीं। इट डिपेंड्स रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड। अच्छा, ये एक चीज समझने की बात है यहाँ पर ये, ठीक है। और उस सिग्नल का वेट तब तक करते हैं लोग, ज्यादातर लोग इसलिए वेट करते हैं उस सिग्नल का क्योंकि उसमें जो ट्रेड्स हैं, जो भी आपके, जैसे आप रिकॉर्ड ऑफिसर के तौर पर जा रहे हो, एडम ऑफिसर, तो आप अपनी प्रेफरेंसेस भरोगे। तो वो प्रेफरेंसेस जब आप भर रहे होते हैं तो वहां पर आपके लिए वो कितनी वैकेंसी किस उसमें आ रही है वो देखते हुए आप अपने प्रायोरिटीज को रखते हैं। तो वो भी देखा जाता है, और वो जब तक वो नहीं आएगा तब तक लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अनलेस कि कोई सीधा एक ही रिकॉर्ड ऑफिसर या एडम ऑफिसर फर्स्ट सेकंड पे डाल करके भेजना चाहते हैं। तो आप ऐसे तैयार कर सकते हैं एज सच, बट मुझे लगता है कि सिग्नल का वेट कर लीजिए, वो भी ठीक है। तो आपकी राय ये रहेगी कि दे शुड वेट फॉर द सिग्नल्स। अपनी एप्लीकेशन तैयार करके रख लीजिए, इंक्लोजर्स लगा के रख लीजिए, वो तो जब सिग्नल आएगा तो आपको प्रेफरेंसेस देखनी किसमें कितनी वैकेंसी आई है। साथ ही सर मुझे लगता है कि एज ब्रैकेट देखें 42 तक तो 45 तक, तो इंडियन आर्मी में इनका रोल भी अच्छा खासा भी चल रहा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीसीएसएल एस्पिरेंट्स के पास होंगी अच्छी खासी होंगी। अगर इंजीनियरिंग एंट्री से आते हैं, अगर आप रेजिमेंट लेवल पर आ रहे हैं तब तो आपकी अच्छी वैल्यू होती है और आपके रोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड ऑफिसर हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत पर क्या पीसीएसएल एस्पिरेंट को समय मिलेगा हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन करने का? बहुत सारे करके चल रहे हैं अभी साथ में, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, मेजरली जो है आप देखिए ऑनलाइन में हमारे पास मेरे ख्याल से जो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आज की डेट में। इन नंबर्स तो किसी की नजर ना लगे उसको, ठीक है। बट हाँ, एससीओ पीसीएसएल ज़्यादा है, उसमें 95% लोग पीसीएसएल या एससीओ एंट्री वाले ही हैं। आपकी क्या राय रहेगी पीसीएसएल एस्पिरेंट्स को? सर तैयारी करना शुरू करें। एप्लीकेशन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, एक तो सीओ साहब का इंटरव्यू है, ब्रिगेड कमांडर साहब का इंटरव्यू है, प्लस ये जो है आगे अगर एसएसबी की तैयारी अभी से कर रहे हैं जी, क्योंकि उस एडवाइजरी में एक और चीज लिखी थी, अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी आपका कम्युनिकेशन स्किल भी लिखा था, जो एक रीजन माना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि इस वजह से ये लोग बहुत जल्दी रिकमेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी सुधारना है आपको। तो ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं लोग, और आप भी आकर के जुड़ेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी फाइंडिंग अ पर्सन सही बात है, सेम एंट्री। यस डेफिनेटली सर। पीसीएसएल एंट्री में
एसएसबी की स्क्रीनिंग है या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है 2024 में नहीं है। दैट मीन्स दे विल डायरेक्टली गो टू स्टेज 2। देंगे, OIR देना पड़ेगा, PPDT देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। PPDT तो नहीं, बट OIR दिलवा देते हैं बस। अच्छा, वो करवा देते हैं जी। तो PCSL एस्पिरेंट्स के लिए तो सर बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। हाँ बिल्कुल, अभी वही चीज रखी गई है आपके लिए। तो स्क्रीनिंग अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज स्टिल लाइक, अगर संचय है बट 99% नहीं है, ये भी क्लियर है। 1% अगर कहीं आ जाती है चीज, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रह करके, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, आप बातचीत करते हैं लोगों से, तो वो ठीक हो जाता है। आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाते हैं। जी हाँ, नो डाउट्स। मैंने देखा है आपके ऑनलाइन क्लासेस में कैसे एक हमारे सर्विस एंट्री वाले पहले हिंदी में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में, और फिर वो आपकी न्यूज़, आपसे पूरा न्यूज़ डिस्कशन करते हैं सर। दे टॉक टू यू। बिल्कुल सर, धीरे धीरे ही सुधार आता है। ओवरनाइट मिरेकल नहीं होने वाला। ओवरनाइट मिरेकल तो सिर्फ ख्वाबों में हो सकता है। वो कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो पहला स्टेप लेता है। और PCSL एंट्री एस्पिरेंट्स, मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आपके पास समय पर्याप्त मिलता है, आपके पास पर्याप्त समय है, इस समय का सदुपयोग करें। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ें। कोई ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सर्विस एंट्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो हमने शाम को रखा है, वो टाइम भी इस तरीके का रखा है कि आपके पास वो टाइम अवेलेबल हो। इवनिंग 6 o'clock हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्री और आप ये क्लासेस को अटेंड करें। किसी भी मिनट जब आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है, आप इस क्लासेस से ऑफलाइन क्लास में शिफ्ट हो सकते हो, बकाया फीस देके। यानी कि आपकी फीस इज ऑल्सो एडजस्टेड। भाई आप इतना देश के लिए कर रहे हो, तो हमारा भी तो मूल कर्तव्य बनता है कि हम भी आपके सपने को देने के लिए एक पुश दें आपको। और ये पुश मिलेगा SSB ऑनलाइन क्लास में। एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी सपना फौज में अफसर बनने का है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के SSBs पे जुड़ें। कभी भी इस प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन आप शिफ्ट कर सकते हैं आपकी छुट्टी के अनुसार। वी आर फ्लेक्सिबल इनफ। ये जो एनरोलमेंट है, ये 1 साल तक PCSL एंट्री के लिए वैलिड है। दैट मीन्स अगर आप जनवरी में अपने एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अगली जनवरी जब तक आपकी SSB नहीं आएगी, तब तक आप हमारे साथ मेहनत करते रहोगे। हम तैयार हैं, अब आपकी बारी है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।